कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक जैसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, लेकिन एक इंसान वहीं रुक जाता है जबकि दूसरा उसी मुश्किल से निकलकर और मजबूत बन जाता है। एक असफलता किसी को तोड़ देती है और वही असफलता किसी दूसरे इंसान को सिखा देती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। फर्क हमेशा टैलेंट का नहीं होता, कई बार फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। हम अक्सर अपने बारे में कुछ धारणाएं बना लेते हैं। मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। और धीरे धीरे ये बातें सिर्फ विचार नहीं रहती, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर हम उन चीजों से बचने लगते हैं जिनमें हमें फेलियर का खतरा दिखाई देता है। यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हम किसी काम में अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम कोशिश कम करते हैं। क्योंकि कोशिश कम करते हैं, इसलिए इंप्रूवमेंट भी कम होती है। फिर हमारी परफॉर्मेंस खराब होती है और हम कहते हैं, देखा, मैं सच में इसके लिए नहीं बना हूं। लेकिन असली समस्या शायद आपकी एबिलिटी नहीं थी, समस्या आपकी बिलीफ थी। कैरल ड्वेक ने अपनी किताब माइंडसेट में इसी विचार को बहुत गहराई से समझाया है। उनके अनुसार लोग अपनी एबिलिटीज को देखने के मामले में ब्रॉडली दो तरह की सोच रख सकते हैं। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मान सकता है कि उसकी इंटेलिजेंस, टैलेंट या एबिलिटी काफी हद तक स्थिर है। उसे लगता है, मैं ऐसा ही हूं। अगर वह किसी काम में अच्छा है तो वह अपनी पहचान उसी सफलता से जोड़ सकता है, और अगर किसी काम में असफल हो जाए तो उसे लग सकता है कि उसकी क्षमता ही कम है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट यह मानता है कि स्किल्स और एबिलिटीज को प्रैक्टिस, लर्निंग, फीडबैक और लगातार प्रयास से विकसित किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान हर चीज में एक्सपर्ट बन सकता है। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, शुरुआती क्षमता और अवसर अलग होते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट यह कहता है कि आज की आपकी क्षमता आपकी अंतिम क्षमता नहीं है। यही फर्क बहुत बड़ा है। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स का एग्जाम खराब हो जाता है। पहला स्टूडेंट सोचता है, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। दूसरा सोचता है, मेरी तैयारी सही नहीं थी, मुझे अपनी स्टडी मेथड बदलनी होगी। दोनों के मार्क्स समान हैं, लेकिन दोनों की कहानी यहां से अलग हो जाती है। पहला स्टूडेंट फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, दूसरा फेलियर को फीडबैक की तरह देखता है। पहला कहता है, मैं नहीं कर सकता, दूसरा कहता है, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं। इन दोनों वाक्यों के बीच सिर्फ कुछ शब्दों का अंतर है, लेकिन सोच में बहुत बड़ा अंतर है। मैं नहीं कर सकता, यह दरवाजा बंद कर देता है। मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, यह संभावना खुली रखता है। और यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। अब इसे सिर्फ पढ़ाई तक सीमित मत समझिए। यही सोच करियर में काम करती है, बिजनेस में काम करती है, रिलेशनशिप्स में काम करती है, क्रिएटिविटी में काम करती है, और सबसे ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यूट्यूब चैनल शुरू करता है। पहली कुछ वीडियोस पर व्यूज नहीं आते। फिक्स्ड माइंडसेट कह सकता है, मुझसे यूट्यूब नहीं होगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट पूछता है, क्या गलत हुआ? थंबनेल कैसा था? टाइटल कैसा था? हुक कमजोर था? ऑडियंस को क्या पसंद आया? रिटेंशन कहां गिरा? और अगली वीडियो में क्या बदला जा सकता है? यही सवाल किसी भी फेलियर को लर्निंग में बदल सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। यह कहना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, यह ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है रियलिटी को स्वीकार करते हुए यह मानना कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता हूं, मैं फीडबैक ले सकता हूं, और मैं अपनी वर्तमान स्थिति को अंतिम मंजिल नहीं मानता। अब यहां एक और बड़ा ट्रैप आता है, प्रेज, तारीफ। हम सभी को तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन अगर किसी बच्चे को हमेशा उसकी इंटेलिजेंस के लिए प्राइज किया जाए, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो धीरे धीरे वह अपनी आइडेंटिटी को इंटेलिजेंट होने से जोड़ सकता है। फिर जब उसे कोई कठिन प्रॉब्लम मिलेगी तो उसके सामने एक नया डर खड़ा हो सकता है।
अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो क्या लोग मुझे इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे? इसलिए वह आसान काम चुन सकता है, क्योंकि आसान काम में उसकी इमेज सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मेहनत, स्ट्रैटेजी और लर्निंग प्रोसेस को महत्व दिया जाए तो उसका ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर नहीं रहता, वह सीखने की प्रक्रिया को भी महत्व देना शुरू करता है। इसका मतलब यह नहीं कि रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं है। रिजल्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन रिजल्ट से सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ जीत चाहते हैं तो फेलियर आपका दुश्मन बन जाएगा, लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो फेलियर आपका टीचर बन सकता है। यही बदलाव माइंडसेट का असली हिस्सा है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपसे बेहतर कर रहा है, तो आपके अंदर पहली भावना क्या आती है? जलन, असुरक्षा या इंस्पिरेशन? अगर किसी दूसरे की सफलता आपको यह महसूस कराती है कि मैं कभी इतना अच्छा नहीं बन सकता, तो शायद आपका माइंडसेट आपको सीमित कर रहा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, उसने क्या सीखा, उसने क्या अलग किया, मैं उससे क्या सीख सकता हूं, तो वही व्यक्ति आपकी तुलना का कारण नहीं, आपकी लर्निंग का स्रोत बन सकता है। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ आपकी मेहनत नहीं बदलता, यह दूसरे लोगों को देखने का आपका तरीका भी बदल सकता है। आप दूसरों की सफलता को अपनी हार समझना बंद कर सकते हैं और उनकी सफलता से सीखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल अभी बाकी है। अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना पावरफुल है तो हम इसे अपनाते क्यों नहीं? क्यों हम फेलियर से इतना डरते हैं? क्यों हम अपनी इमेज बचाने के लिए कोशिश ही नहीं करते? क्यों हम आसान रास्ता चुनते हैं? और क्यों कई बार एक छोटी सी असफलता हमें यह विश्वास दिला देती है कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं? क्योंकि समस्या सिर्फ फेलियर का डर नहीं है। समस्या है हम फेलियर का मतलब क्या समझते हैं। अगर फेलियर का मतलब आपके लिए है मैं बेकार हूं, तो आप उससे बचेंगे। लेकिन अगर फेलियर का मतलब है मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं की, तो आप अगली स्ट्रैटेजी खोजेंगे। और यही फर्क आपकी पूरी जर्नी बदल सकता है। अगले पार्ट में हम इसी सवाल को और गहराई से समझेंगे। क्या टैलेंट सच में सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है, या फिर प्रैक्टिस, एफर्ट और सही स्ट्रैटेजी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप कभी अच्छे बन ही नहीं सकते? यहीं से माइंडसेट की असली कहानी शुरू होती है। हम अक्सर मानते हैं कि सक्सेसफुल लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि उनमें कोई खास टैलेंट है, कोई नेचुरली इंटेलिजेंट है, कोई जन्म से क्रिएटिव है, कोई बिजनेस के लिए बना है और कोई लीडरशिप के लिए। लेकिन यह सोच हमें एक खतरनाक जगह ले जाती है, क्योंकि अगर हम मान लें कि टैलेंट जन्म से तय है, तो हम अपनी मेहनत की वैल्यू कम कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं उसके अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर नहीं, और यहीं से फिक्स्ड माइंडसेट मजबूत होने लगता है। लेकिन किसी स्किल में अच्छा होना सिर्फ टैलेंट की कहानी नहीं है। प्रैक्टिस, फीडबैक, स्ट्रैटेजी और लगातार लर्निंग भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति पहली बार गिटार उठाता है और उसे ठीक से बजा नहीं पाता। अगर वह कहे मुझसे नहीं होगा, तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो सकती है। लेकिन अगर वह कहे अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो उसके पास आगे बढ़ने की संभावना रहती है। यही छोटा सा बदलाव बहुत शक्तिशाली है। अब इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ मेहनत करने से हर इंसान किसी भी क्षेत्र में सबसे अच्छा बन जाएगा। रियलिटी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन एक बात लगभग हर क्षेत्र में सच है, आपकी वर्तमान एबिलिटी आपकी अंतिम सीमा नहीं है। और यही सोच आपको प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रखती है। अब सवाल है, प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? सिर्फ एक ही काम बार बार करना पर्याप्त नहीं है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत है और आप उसी गलती को 100 बार दोहराते हैं, तो सिर्फ मेहनत आपको बेहतर नहीं बनाएगी। इसलिए ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है फीडबैक। जब कोई आपको बताता है कि कहां सुधार की जरूरत है, तो फिक्स्ड माइंडसेट उसे पर्सनल अटैक समझ सकता है।
लेकिन ग्रोथ माइंडसेट पूछता है, इस फीडबैक से मैं क्या सीख सकता हूं? यही अंतर एक बिगिनर और लर्नर के बीच होता है। बिगिनर गलती से अपनी आइडेंटिटी बनाता है, लर्नर गलती से इंफॉर्मेशन लेता है। और यही वजह है कि फेलियर को सही तरीके से देखना इतना जरूरी है। फेलियर का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप कमजोर हैं। कई बार इसका मतलब सिर्फ यह होता है कि आपकी वर्तमान स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। तो स्ट्रैटेजी बदलो, अप्रोच बदलो, सीखो, फिर कोशिश करो। यही ग्रोथ है। लेकिन एक और चीज आपको रोक सकती है, दूसरों से कंपैरिजन। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे बहुत आगे है, तो हमें सिर्फ उसका रिजल्ट दिखाई देता है। हमें उसकी शुरुआत नहीं दिखाई देती, उसकी प्रैक्टिस नहीं दिखाई देती, उसकी गलतियां नहीं दिखाई देती, उसके वर्षों का काम दिखाई नहीं देता। हमें सिर्फ उसकी सफलता दिखाई देती है। और फिर हम अपनी शुरुआत को उसकी मंजिल से कंपेयर करने लगते हैं। यह कंपैरिजन आपको कमजोर कर सकता है। इसलिए दूसरे व्यक्ति से एक सवाल पूछिए, मैं उससे क्या सीख सकता हूं? और खुद से पूछिए, मैं कल से आज कितना बेहतर हुआ हूं? क्योंकि असली कंपटीशन हमेशा दूसरे व्यक्ति से नहीं होती। कई बार असली कंपटीशन आपके पुराने वर्जन से होती है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। और यही माइंडसेट की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। आपको खुद से यह नहीं कहना, मैं परफेक्ट हूं। आपको कहना है, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। यह छोटा सा विश्वास आपकी पूरी अप्रोच बदल सकता है। क्योंकि फिर क्रिटिसिज्म आपको तोड़ता नहीं, वह आपको सिखाता है। फेलियर आपको रोकता नहीं, वह आपको दिशा देता है। और दूसरे की सक्सेस आपको जलाती नहीं, वह आपको इंस्पिरेशन दे सकती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा टेस्ट तब आता है जब आपको पहली बार नहीं, बार बार फेलियर मिलता है। तब क्या आप फिर भी सीखते रहेंगे? क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे? क्या आप खुद को एक फेलियर से डिफाइन नहीं करेंगे? यही असली सवाल है। क्योंकि सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप कितनी बार जीते। कई बार सक्सेस ये भी है कि हारने के बाद आपने क्या सीखा। और अगली बार जब आपको लगे मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो एक शब्द याद रखना, अभी। मैं अभी नहीं कर सकता। क्योंकि अभी यह याद दिलाता है कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि एक गलत माइंडसेट आपकी पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप्स और पूरी जिंदगी के फैसलों को कैसे प्रभावित कर सकता है। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी परिस्थितियां नहीं होती। हमारी समस्या यह होती है कि हम अपनी परिस्थितियों को किस तरह देखते हैं। एक ही फेलियर दो लोगों के सामने आता है। एक कहता है, मैं हमेशा फेल होता हूं। दूसरा कहता है, इस बार मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं आई। घटना एक ही है, लेकिन दोनों ने उसका मतलब अलग निकाला। और यही मीनिंग आगे उनके अगले फैसले को तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान फेलियर को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ सकता है। अगर उसका बिजनेस असफल हुआ तो वह सोच सकता है, मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। अगर किसी एग्जाम में कम मार्क्स आए तो वह सोच सकता है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। अगर किसी ने उसे रिजेक्ट किया तो वह सोच सकता है, मुझ में ही कोई कमी है। एक फेलियर धीरे धीरे पूरी सेल्फ इमेज बन सकता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट अलग सवाल पूछता है, गलती कहां हुई? मैंने क्या नहीं समझा? अगली बार क्या बदल सकता हूं? ये सवाल फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनने देते। अब इसे करियर में देखिए। मान लीजिए आपको कोई नया काम दिया गया और शुरुआत में आप उसमें अच्छे नहीं थे। फिक्स्ड माइंडसेट कह सकता है, यह मेरे लिए नहीं है, और आप कोशिश करना छोड़ सकते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, अभी मुझे यह स्किल नहीं आती। फिर आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फीडबैक लेते हैं, और धीरे धीरे वही काम आसान होने लगता है। यही फर्क है, मैं नहीं कर सकता और मैं अभी नहीं कर सकता। इन दोनों वाक्यों के बीच सिर्फ एक शब्द है, लेकिन वह एक शब्द संभावना को जिंदा रखता है। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ स्किल्स के लिए नहीं है। रिश्तों में भी हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी दोस्त से आपकी बहस हो जाए तो फिक्स्ड माइंडसेट कह सकता है, वह ऐसा ही है,
उससे कभी बात नहीं बन सकती, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट पूछ सकता है, हम दोनों से कहां गलती हुई? क्या बातचीत बेहतर हो सकती है? इसका मतलब यह नहीं कि हर रिश्ता बचाना जरूरी है। कुछ रिश्ते सच में आपके लिए सही नहीं होते, लेकिन किसी भी रिश्ते को समझने से पहले यह मान लेना कि सामने वाला कभी नहीं बदल सकता, कई बार खुद को भी बदलने का मौका नहीं देता। इसी तरह खुद के बारे में भी हमारी बिलीफ्स बहुत शक्तिशाली होती हैं। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो आप उन परिस्थितियों से बचने लग सकते हैं जहां आपको बोलना पड़े। फिर कम प्रैक्टिस होगी, फिर कॉन्फिडेंस और कम होगा, और आपको लगेगा कि आपकी पुरानी बिलीफ सही थी। यानी हमारी सोच कई बार खुद ही उस रियलिटी को बनाने लगती है जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसीलिए अपने बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। मैं बेकार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ऐसा ही हूं। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है। बार बार दोहराने पर ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बजाय सोच को थोड़ा बदल कर देखिए, मुझे अभी ये स्किल नहीं आती, मुझे इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं इस गलती से सीख सकता हूं। यह फेक पॉजिटिविटी नहीं है, यह रियलिटी को स्वीकार करते हुए इंप्रूवमेंट की जगह बनाना है। अब एक और बड़ा ट्रैप है, कंफर्ट जोन। जब हमें किसी चीज में थोड़ी सफलता मिल जाती है तो हम उसी जगह टिके रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां हमें फेलियर का डर कम होता है। लेकिन ग्रोथ अक्सर वहीं शुरू होती है जहां थोड़ी असुविधा होती है। नया स्किल सीखना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लोगों के सामने बोलना अनकंफर्टेबल हो सकता है, अपनी गलती स्वीकार करना अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन हर असुविधा ग्रोथ नहीं होती, यह भी समझना जरूरी है। सिर्फ मुश्किल काम करना पर्याप्त नहीं है, हमें सही दिशा में मुश्किल काम करना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत है तो सिर्फ ज्यादा मेहनत करना आपको गलत दिशा में तेजी से ले जाएगा। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट के साथ एक और चीज जरूरी है, रिफ्लेक्शन। रुकिए, देखिए क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, फिर अपनी अप्रोच बदलें। यही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, और शायद यही इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल सीख है। आपको अपने बारे में यह तय नहीं करना कि मैं कौन हूं, आपको यह देखना है कि मैं कौन बन सकता हूं। क्योंकि आपकी आज की स्थिति आपकी पूरी कहानी नहीं है। आपके पास सीखने की क्षमता है, अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की क्षमता है, गलतियों से सीखने की क्षमता है, और खुद को बेहतर बनाने की क्षमता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस चीज की जो ग्रोथ को सबसे ज्यादा रोकती है, फेलियर का डर। क्यों हम असफल होने से इतना डरते हैं? और अगर फेलियर को सही तरीके से देखना सीख जाए तो क्या वही फेलियर हमारी सबसे बड़ी लर्निंग बन सकता है? हम सभी सक्सेस चाहते हैं, लेकिन एक अजीब बात है, हम सक्सेस चाहते हैं लेकिन उस रास्ते में आने वाले फेलियर से डरते हैं, और यही डर कई बार हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। मान लीजिए आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप उसे शुरू करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर किसी ने मुझे सीरियस नहीं लिया तो। और फिर आप कुछ नहीं करते। आपको फेलियर नहीं मिला, लेकिन आपको सक्सेस का मौका भी नहीं मिला। यही फेलियर का सबसे बड़ा नुकसान है, वह हमेशा हमें गिराता नहीं है, कई बार वह हमें शुरू ही नहीं करने देता। लेकिन फेलियर को एक अलग नजरिए से देखिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह पहली कोशिश में परफेक्ट नहीं होता, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है। वह अपने गिरने को यह साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता कि मैं चल नहीं सकता, वह उसे लर्निंग की तरह इस्तेमाल करता है। बड़े होने के बाद हम यही चीज भूल जाते हैं, हम एक फेलियर को बहुत बड़ा मीनिंग दे देते हैं। एग्जाम खराब हुआ, मैं बेवकूफ हूं, इंटरव्यू नहीं हुआ, मैं किसी काम का नहीं हूं, बिजनेस नहीं चला, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना। लेकिन एक बेहतर सवाल हो सकता है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? यह सवाल आपकी पूरी दिशा बदल सकता है, क्योंकि फेलियर सिर्फ रिजल्ट नहीं देता, वह इंफॉर्मेशन भी देता है। वह बताता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, कहां तैयारी कम थी,
कहां गलती हुई और अगली बार क्या बदलना चाहिए। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, हर फेलियर को रोमांटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ असफल होना अपने आप में अच्छी चीज नहीं है। अगर आप बार बार वही गलती करते हैं और उससे कुछ नहीं सीखते, तो फेलियर आपको आगे नहीं ले जाएगा। ग्रोथ तब होती है जब फेलियर के बाद रिफ्लेक्शन आता है। आप रुकते हैं, गलती देखते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बदलते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। यही फर्क है फेलियर और लर्निंग के बीच। अब एक और चीज समझिए, कई लोग फेलियर से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। यह छोटा सा सवाल बहुत सारे सपनों को रोक देता है। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगर शुरुआत खराब हुई तो लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद एक बात समझ आती है, लोग आपकी जिंदगी के बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में व्यस्त है। आपकी एक गलती कुछ लोगों को कुछ समय के लिए दिखाई दे सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी का भविष्य उस एक गलती से तय नहीं होता। इसलिए सिर्फ दूसरों की राय के डर से अपनी ग्रोथ मत रोकिए। और अगर कोई आपकी कोशिश पर हंसता भी है, तो याद रखिए, वह आपकी जर्नी नहीं जी रहा, आप जी रहे हैं। अब बात करते हैं एक और खतरनाक चीज की, परफेक्शनिज्म। कुछ लोग फेलियर से बचने के लिए तब तक शुरुआत ही नहीं करते जब तक उन्हें सब कुछ परफेक्ट न लगे। परफेक्ट प्लान, परफेक्ट स्किल, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट कॉन्फिडेंस। लेकिन परफेक्ट टाइम अक्सर आता ही नहीं। आप शुरुआत करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर सुधारते हैं, फिर बेहतर बनाते हैं। यही वास्तविक प्रक्रिया है। आपको पहले दिन एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पहले कदम के लिए तैयार होना है। और यही ग्रोथ माइंडसेट की खूबसूरती है। यह आपको यह नहीं कहता कि तुम हमेशा जीतोगे। यह कहता है अगर तुम हारोगे तो उससे सीख सकते हो। यह अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि तब आपकी आइडेंटिटी सिर्फ जीत पर निर्भर नहीं रहती। आप जीत से सीखते हैं, हार से सीखते हैं, फीडबैक से सीखते हैं और अनुभव से सीखते हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बदलने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आता कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, बल्कि इस विश्वास से आता है कि अगर मैं फेल भी हुआ तो मैं उससे सीखकर आगे बढ़ सकता हूं। यही मजबूत कॉन्फिडेंस है और शायद यही ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है। फेलियर आपकी कहानी का अंत नहीं है, कई बार वह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। बस शर्त यह है कि आप उस चैप्टर से कुछ सीखें। अगले पार्ट में हम इस पूरी किताब की सबसे प्रैक्टिकल सीखों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तव में इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब तक हमने समझा कि माइंडसेट हमारी जिंदगी को कितनी गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन असली सवाल यह है, इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में नहीं कर सकता या मुझे अभी ये स्किल नहीं आती। ये छोटा बदलाव आपकी सोच को बंद रास्ते से सीखने वाले रास्ते पर ले जाता है। दूसरी चीज, फेलियर को फीडबैक की तरह देखिए। अगर कोई काम नहीं हुआ तो खुद को बेकार कहने के बजाय पूछिए, गलती कहां हुई, अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। तीसरी चीज, दूसरों से कम और अपने पुराने वर्जन से ज्यादा कंपैरिजन कीजिए। कोई आपसे आगे है तो उससे सीखिए, लेकिन अपनी प्रोग्रेस को उसकी जिंदगी से मत मापिए। आपकी जर्नी अलग है। और सबसे जरूरी, अपनी आइडेंटिटी को अपनी वर्तमान एबिलिटी से मत बांधिए। अगर आज आप किसी स्किल में कमजोर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा कमजोर रहेंगे। स्किल्स सीखी जा सकती हैं, मिस्टेक्स से सीखा जा सकता है, फीडबैक लिया जा सकता है, स्ट्रैटेजी बदली जा सकती है और इंसान समय के साथ बेहतर बन सकता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहो और मेहनत करते रहो। सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। अगर स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो उसे बदलो। अगर कोई तरीका बार बार फेल हो रहा है तो उससे सीखो। और अगर कोई व्यक्ति आपको सही फीडबैक देता है तो ईगो को बीच में मत आने दो।
क्योंकि सीखने की सबसे बड़ी रुकावट कई बार हमारी कमी नहीं, हमारा ईगो होता है। अंत में एक बात हमेशा याद रखना, आपकी आज की स्थिति आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपके आज के मार्क्स, आज की इनकम, आज की स्किल्स या आज की असफलता यह तय नहीं करती कि आप भविष्य में क्या बन सकते हैं। आप अभी जहां हैं वहीं हमेशा नहीं रहेंगे। अगर आप सीखते रहे, अगर आप अपनी गलतियों से भागे नहीं, अगर आप फीडबैक स्वीकार करते रहे और अगर आपने खुद को दूसरों से नहीं बल्कि अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, तो आपकी दिशा बदल सकती है। ग्रोथ का मतलब हर दिन जीतना नहीं है। ग्रोथ का मतलब है हर दिन कुछ सीखना। और शायद यही माइंडसेट की सबसे बड़ी सीख है। खुद से यह मत पूछो कि मैं कितना अच्छा हूं, खुद से पूछो मैं कितना बेहतर बन सकता हूं। यही सवाल आपकी सोच बदल सकता है। और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं और धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यह थी माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की हमारी यात्रा। अगर इस वीडियो में आपको अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखाई दिया हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। एक छोटी सी बात आज से लागू कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वह एक्शन में बदलती है। ऑडियो बुक्स वर्ल्ड पर ऐसी ही किताबों की कहानियां और सीखें हम आपके लिए आसान भाषा में लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली किताब में।